अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। इमरान खान साहब ने फाइनली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को खत लिख ही दिया। इमरान खान साहब के बकौल जिन लोगों ने उनकी हुकूमत को गिराने के लिए साजिश की, मुदाखलत की, आज उन्होंने उन्हीं को खत लिख दिया, उन्हीं से मदद मांग ली। नजरिया ये था कि अमेरिका के एंटी और खान साहब अब अमेरिका से ही मांग रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं। बेटा आपने कब ये काम शुरू किया, ये माइक पकड़ के खड़े हो गए? लगता है हर बंदा अपने आप को जर्नलिस्ट समझता है एक माइक पकड़ के। आपको कोई शर्म आनी चाहिए कि आप छोटे से छोकरे आप आगे यहाँ खड़े होके इतनी स्टूपिड बात की और इतनी बड़ी लीडर की, क्या आपको भी किसी ने सवाल नहीं, हमने खुद देखा था, एब्सोल्युटली नोट खान साहब ने कहा था। तुम इतने बेवकूफ हो, पहले सीख कर तो आओ। नहीं, मेरा सवाल, मैं तो तरदीद मांग रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक है, आप इतने मुझे तरदीद दे सकती हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। जैसे जैसे प्रोविंशियल असेंबलीज अपनी जगह ले रही हैं, मेंबर्स वोट उठा रहे हैं, सूबों में हुकूमतें बन रही हैं और सेंटर में भी हुकूमत बनने जा रही है। हम सब देखेंगे कि अगले 15 से 20 दिन में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल कायोस एक शख्स की गैर सियासी सोच और अपनी ज़ाती वज़ारत उज़्मा की हवस की वजह से पैदा हुआ था, वो इंशाअल्लाह दम तोड़ देगा। अगर खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उनके खिलाफ टेबल हुआ उसे जमहूरी तरीके से और आईनी तरीके से कबूल करते और अपोजिशन में बैठते, क्योंकि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं रहे थे हुकूमत में रहने के लिए और उनकी 2 सूबों में उस वक्त हुकूमत भी मौजूद थी, तो पाकिस्तान में इलेक्शन भी टाइम पर होते, खान साहब भी जेल से बाहर होते, उनकी पार्टी भी अपने इलेक्शन सिंबल पर इलेक्शन लड़ती और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत साजी कर रही होती। मगर खान और उनके हवारी तो जमहूरी रवैयों से और जमहूरियत से ना आशना है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एजिटेशन और तोड़फोड़ की सियासत की है और सीखी है, माई वे और द हाईवे। अब इमरान खान साहब ने IMF को जो ख़त लिखा है वो कहता है कि जनाब, पाकिस्तान में चूंकि इंतखाबात ठीक नहीं हुए, इसलिए मुल्क में जो भी हुकूमत बनेगी वो चूंकि इमरान खान साहब की नहीं होगी, इसलिए आप इनसे कोई भी डील साइन ना करें। कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाजे कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आजाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन किया था IMF के साथ, जो अगले माह एक्सपायर हो रहा है और इस मुश्किल वक्त में IMF के तर्जमान की जानिब से क्या बयान आया है, आइए आपको सुनाता हूँ। Government, the authorities have maintained economic stability. This has been done through strict adherence to fiscal targets while also protecting the social safety net. It has been done by maintaining a tight monetary policy stance to control inflation and to continue to build up foreign exchange reserves. We look forward to working with the new government on policies to ensure macroeconomic stability and prosperity for all of Pakistan's citizens. IMF से पाकिस्तान कैसे नेगोशिएट करता है और किन टर्म्स पर पैसे मिलते हैं, ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा और कौन अपोजिशन लीडर होगा, इससे इस नेगोशिएशन पर बहुत फर्क पड़ेगा। आखिर इस खत से खान साहब क्या मकसद अचीव करना चाह रहे हैं? क्या खान साहब का प्लान ये है कि इस हुकूमत को चलने नहीं देना? मेरा ख्याल है कि खान साहब का प्लान ये है कि मुल्क या रियासत को ही चलने नहीं देना। और एक आम आदमी भी आज ये जानता है कि अगर IMF से अच्छी टर्म्स पर पैसे मिल गए और मौजूदा हुकूमत ने कोई अच्छे इक़दामात उठाए और मुल्क आने वाले सालों में कुछ बेहतरी की जानिब चल पड़ा, तो इमरान खान साहब का ये बयानिया कि ये सब चोर हैं
और मुल्क को तबाही की जानिब ले जाएंगे और खान के बगैर पाकिस्तान में तरक्की मुमकिन नहीं है। ये बयानिया अपनी मौत आप मर जाएगा। दूसरी तरफ नून लीग को भी इस चीज का बहुत अच्छी तरह इदराक है कि अगर वो इस दफा परफॉर्म ना कर सके तो पाकिस्तान की सियासत में उनकी कोई जगह नहीं है और ये उनकी आखिरी हुकूमत होगी। आइए मिलकर दुआ करें कि इक़्तिदार की इस टग ऑफ वॉर में मुल्क का कम से कम नुकसान हो और उमर अयूब के बकौल अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजे और इन सियासतदानों के दिलों में ये लिख दे कि आप हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, आपका काम अवाम की और इस मुल्क की खिदमत करना है। अपोजिशन का काम हुकूमत की पॉलिसीज पर चेक रखना है ताकि उन पॉलिसीज में निखार आ सके और उनसे अवाम को फायदा हो। मगर फसादी खान तो महलाती साजिशों और हुकूमत को गिराने के अलावा कोई चीज नहीं जानता। उनकी तारीख यह है कि वो असेंबली में बैठकर अपोजिशन का रोल अदा करने की बजाय सड़कों पर और कंटेनर्स पर अंपायर की उंगली के उठने का इंतजार करते हैं। तमाम कदावर सियासतदान खान को छोड़ चुके हैं और इस वक्त खान की तरकश में जो तीर है वो शायद यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी अपने तौर पर मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन बुशरा बीबी और उनके मौक्कल इस सिचुएशन से काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनको कठपुतली तमाशा चलाने में काफ़ी आसानी होगी। इन वकीलों की तो जुर्रत भी नहीं है कि वो फर्स्ट लेडी के मौक्कलों का कुछ बिगाड़ सकें या उसके आगे आवाज़ भी निकाल सकें। इस वक्त बैरिस्टर गौहर और उनके साथी दोबारा 9 मई की तरह रियासत से टक्कर लेने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। खान साहब ने इनसे भी वही काम लेना है जो वो इनसे पहले वाले लीडरान से ले चुके हैं। अल्लाह ताला इनसे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।